और चलिए गाजा से एक और बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कमांडर, बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए हैं गाजा में, और गाजा में हमास को भारी नुकसान हुआ है। जी हमास के टॉप 5 कमांडर्स मारे जाने की खबर आ रही है। नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड के 4 कमांडर समेत 5 कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। आईडीएफ ने हमास कमांडरों की फोटो भी जारी की है। देखिए लगातार फोटो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि हमास के 5 बड़े कमांडर्स को मार गिराया गया है। हमास की कमर तोड़ने के लिए लगातार इजराइल के ये ऑपरेशन और तेजी से अब साउथ गाजा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें उन 5 कमांडर्स की शक्लों को, उनकी तस्वीरों को सर्कल करके जारी किया गया है इजराइल की तरफ से, और ये कहा गया है कि 5 बड़े कमांडर्स को मार गिराया गया है। और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन है वो 5 बड़े चेहरे। अगर आप देखें इस तस्वीर को इजराइल की तरफ से जारी किया है करुणा, और देखिए 5 वो कमांडर्स थे जो नॉर्दर्न ब्रिगेड के कमांडर्स बताए जा रहे हैं, जो नॉर्दर्न गाजा था उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव थे। बिल्कुल, देखिए नाम यहां पर आपके सामने असम अबू रगबा, जो कि चीफ का किसका है, एरियल डिवीजन का। इसके अलावा किसको खत्म किया है, रफत सलमान जो कि 8 बटालियन का कमांडर। ये तस्वीर आपके सामने, तीसरी तस्वीर आप देखिए अहमद अल जो कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेड का। 2 तस्वीर आपकी तरफ ये सुनिए। बिल्कुल, वेल रजाब कहा जा रहा है कि डिप्टी कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेड का, और खास तौर पर इब्राहिम अलबेरी ये भी कमांडर थे सेंट्रल जवेलिया बटालियन के। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 लोग ही हैं, बाकी लोगों की भी तलाश लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस जंग से जुड़ी हुई, जिसके लिए रुख करते हैं निधि का। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी अभी गाजा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। गाजा में युद्ध का 3रा चरण शुरू हो चुका है। दक्षिण गाजा में आईडीएफ को ऑपरेशन तेज हो गया है। आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी का दावा सामने आया है, हमास के कई कमांडर लड़ाकों का खात्मा होगा। हलेवी का कहना है तो गाजा में पहला, दूसरा नहीं बल्कि युद्ध का जो 3रा चरण है वो कैसा होता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ की तरफ से क्या दावा है, दक्षिणी गाजा जो कि खान यूनिस का जो इलाका है दक्षिणी गाजा में, यहां पर हमास को घेर लिया है। युद्ध विराम के बाद नई रणनीति से हमला किया जा रहा है, खुद को और भी ज्यादा रीग्रुप कर लिया गया, स्ट्रेंथन कर लिया गया, जमीन आसमान समंदर से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ कई हमास ठिकानों पर कब्जा हो चुका है, यह भी कहा जा रहा है। और देखिए हमले से पहले फिलिस्तीनियों को हटाया गया। वेस्ट बैंक में 1200 से ज्यादा लड़ाके गिरफ्तार किए गए, ये लगातार कहा जा रहा है आईडीएफ चीफ की तरफ से। और ये इसके मायने क्या निकलते हैं ये भी आप समझ लीजिए, हमास पर और विध्वंसक हमले होंगे, यानी साउथ गाजा में जाने के साथ साथ और विध्वंसक हमले किए जाएंगे। हमास के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जाए। 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाई थी 5 लोगों की, जिसमें आपने बताया था कि कैसे बड़े कमांडर्स को मारा जा रहा है। इसके अलावा इस्माइल हानिया और सिनवार की घेराबंदी भी कर ली गई है। बंधकों की रिहाई के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके लिए हमारे सहयोगी मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष, आप तो इस इलाके में रहे हैं, रिपोर्ट किया है अभी, क्योंकि 3rd फेज के ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इजराइल की तरफ से? देखिए आईडीएफ के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि जब एक राउंड बंधकों की रिहाई हुई तो तकरीबन वो सारे बंधक जो है वो ठीक ठाक स्वस्थ हालत में थे, अगर कुछ बच्चों को नशा देने की बात को छोड़ दिया जाए। तो इस वजह से आईडीएफ को और इजराइल को ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमास हो या हमास के पीछे कंट्रोल करने वाली ताकतें वो उन बंधकों को ठीक ठाक रखेंगी, उनको सुरक्षित रखेंगी। और इसलिए इजराइल को लग रहा है कि हमास ही बंधकों को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो। इसीलिए फिलहाल इजराइल की तरफ से आक्रमण जारी है, युद्ध पर हमले जारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर हालत में वो बंधक अभी सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो फिर जैसा कि कुछ घटनाएं देखने को हमें मिली थी, जहां पर कुछ डेड बॉडीज भी दिए गए थे बंधकों की रिलीज के समय, इसका मतलब है कि बंधकों की सुरक्षा को लेकर अभी फिलहाल इजराइल प्रायोरिटी में नहीं बल्कि उसको सेकेंडरी टर्म में देखना चाहता है। बिल्कुल, और अभी कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है वो तबाही का मंजर हम देख पा रहे हैं। और अमेरिका ने माना हमास का सफाया जरूरी है। क्या कहा आपको बताते हैं बाइडेन ने, दुनिया हमास की क्रूरता की निंदा करे, हमास के अत्याचारों को अनदेखा नहीं कर सकते। इजरायली महिलाओं से भयानक रेप हो रहे हैं, महिलाओं के शवों का अपमान किया गया। बाइडेन ने धमकाया है, साफ तौर पर धमकी दी है। क्या धमकी दी आपको बताते हैं, बंधकों को फौरन लौटाए हमास, हर बंधक की रिहाई तक हम नहीं रुकेंगे। अब सवाल क्या है, क्या हमास के खात्मे के लिए जंग में उतरेगा अमेरिका? क्या हमास के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश है अमेरिका की? क्या बाइडेन हमास समर्थक देशों को सख्त संदेश दे रहे हैं? और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि हमास की क्रूरता पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। महिलाओं के साथ हमास की बर्बरता देखने को मिली है, जी उन्होंने कहा है, और महिलाओं के साथ
भयानक रेप किया गया है, लगातार उनसे रेप किए गए और महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई है उसको लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। I say to the women's rights organizations, to the human rights organizations, you've heard of the rape of Israeli women, horrible atrocities, sexual mutilation. Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against this atrocity. तो इस्राएल हमास युद्ध का यह अगला चरण यानी गाजा युद्ध 2.0 बहुत ज्यादा यहां पर विध्वंस देखने को मिल रहा है, प्रलय देखने को मिल रही है। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है इस युद्ध को लेकर।